राधे राधे। स्वागत है आपका आपके ही चैनल जीवन अध्यात्म शून्य से ब्रह्मांड तक में। मित्रों, आज हम लोग माता पार्वती और महादेव के बीच हुए एक अद्भुत वार्ता के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि बखान करती है गीता के प्रथम अध्याय के महात्म के बारे में। तो आइए सुनते हैं कि ऐसी वो क्या चर्चा थी। एक समय की बात है कि माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिवजी मानकर पूजते हैं। आप तो मृगशाला ओढ़े हैं, अंगों में शमशान की विभूति लगाए हैं, गले में सर्प पहने हुए हैं और मुंडों की माला धारण किए हुए हैं। इनमें से तो कुछ भी पवित्र नहीं है। तो फिर क्यों आप इतने पूजे जाते हैं? और फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? जिस गीता ज्ञान की महिमा का आप बखान करते हैं और ध्यान में लीन रहते हैं, उससे क्या कोई कभी कृतार्थ हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, वो तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी आंखें मूंदकर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापते हैं जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत श्री नारायण जी प्रभु वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंदे हुए हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापती। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे यह गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं वह मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वे मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूप गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त करता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसी को सुनकर कोई जीव क्या कृतार्थ भी हुआ है? सो मुझसे कहिए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। श्रवण नामक शूद्रवर्ण का एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने आकर उसको डस लिया। तत्काल प्राण उसके निकले, वह मर गया और उसे बहुत दिनों तक नरक भोगना पड़ा। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता था। जो कुछ भिक्षा मांगकर लावे वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खावे और बैल को कुछ न दे, और बैल ऐसे ही रात भर द्वार पर बंधा रहे। उसके खाने पीने की भी कोई खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल चढ़कर मांगता और फिर इसी प्रकार वह रात को अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता और उस बैल को कुछ न देता। बैल कमज़ोर धीरे धीरे होने लगा और ऐसी उसकी दुर्गत हो गई शरीर की कि उसके प्राण भी छूट नहीं रहे थे। नगर के लोग उसे देखकर कोई तीर्थ का फल देवें, कोई व्रत का फल दे, उससे भी बैल के प्राण ना छूटे। एक दिन एक गड़िका आई। उसने मनुष्य से पूछा, यह भीड़ कैसी लगी है? तो उन्होंने कहा कि एक बैल है जिसके प्राण नहीं छूट रहे हैं। सब लोग अपने अपने पुण्य का फल दे रहे हैं, तभी भी उसकी मुक्ति नहीं हो रही है। तब गड़िका ने कहा, जो कर्म मैंने किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई।
तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब यह बड़ा हुआ, पिता ने इसको विद्या में दक्ष किया, तब भी इसको पिछले जन्म की सुध रही। पिछले जन्म का ज्ञान इसे था। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गड़िका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गड़िका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गड़िका ने कहा, मैं तुझे क्या पहचानूं, तेरा मेरा क्या, तू विप्र है, मैं वैश्य हूँ। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया, तू अपना वह पुण्य बता। गड़िका ने कहा, मैंने अपने जाने तो कोई पुण्य किया ही नहीं, पर मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया ही है। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू जाके सुआ हो, तोता बन। तब मैंने तोते का जन्म लिया। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। यह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर आए। उसको धन तो प्राप्त हुआ नहीं, उसने मेरा पिंजरा उठा लिया। उन चोरों की यह गड़िका मित्र है। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती तो है, पर इस गड़िका को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं पढ़ता क्या हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा भी कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहते ही तोते की मुक्ति हुई। गड़िका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करके गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करने लगी। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, जो कोई अर्थ न जानकर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे तो उसको भी मुक्ति ही मिलेगी। ऐसी है हमारी पावन गीता, तभी इसे कहते हैं मोक्षदायिनी।